कैसा लग रहा है पापा आपको? कल से बेटर फील हो रहा है ना? अब तो दो ही चीजें होंगी, या तो ये दर्द मुझे अर्थी तक ले जाएगा या इस दर्द को मैं अर्थी तक ले जाऊंगा। पापा ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये दर्द ही गायब हो जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। कल हम MRI के लिए जा रहे हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल ठीक। क्यों छुटकी? दीदी, दीदी पासबुक कहाँ रखी है? छुटकी, तू पापा के पास बैठ, मैं अभी आई। दीदी, पासबुक अपडेट करवा दी थी ना? वो लास्ट मंथ मैंने आपको 15,000 रुपए दिए थे, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे? मैंने पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए। क्या? तो कहाँ है पैसे? वो मैंने पैसे चिट फंड में डाले थे। उन्होंने कहा कि 15 दिन में डबल पैसे कर देंगे। तो कब तक मिल जाएंगे पैसे? वो लोग तो भाग गए, फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। भाग गए? दीदी कल पापा की MRI की डेट ली हुई है मैंने, और लोन सब किस्तें कैसे भरूंगी मैं? पारो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तेरे स्कूल से नोटिस आया है, तेरे स्कूल का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। रिजर्वेशन कोटे की जितनी भी टीचर्स हैं ना, उनको जॉब से निकाल रहे हैं। तेरी नौकरी भी खतरे में है बेटा। हे भगवान, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी सब? और कितने दिन रहेगा स्कूल अभी? अरे नहीं वहाँ पता है, मैं एक बार F1 रेस में पार्ट ले रहे हो क्या? या फिर आंखों पर पट्टी डालकर गाड़ी चला रहे हो? सड़क पर चलते फिरते इंसान नजर नहीं आते तुम्हें? एक्सक्यूज मी, और तुम? ये बीच सड़क एक मेन रोड है, कोई प्ले गार्डन नहीं है जहाँ पे तुम खो खो खेलने के लिए निकल पड़ी हो। खुद इसकी गलती छुपा रही हो और मुझ पे चिल्ला रही हो कौन तुम? एक बड़ी बहन, जिसकी छोटी बहन की कीमत तुम्हारी इस लग्जरी गाड़ी से तो कहीं ज्यादा है। चल छुटके। दीदी, आपने उससे ऐसे क्यों बात की? मुझे तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा था वो। उसकी पर्सनालिटी भी पावरफुल थी। बड़ा आदमी होगा अपने घर में होगा, पहले गाड़ी चलानी सीख, फिर पावर दिखाए। आया बड़ा, चल तू। बेचारी जानती नहीं है आकाश वर्मा कौन है, ओवर स्मार्ट बन रही है। पार्वती मैडम, तुमने सुना ना, बीके ग्रुप ने ये स्कूल ले लिया है। पहले नॉन क्वालिफाइड टीचर्स निकाले जाएंगे, और नॉन क्वालिफाइड टीचर का मतलब तुम। पार्वती मैडम, पैकिंग शुरू कर दो, बॉस को चैरिटी पसंद नहीं है। अगर मेहनत और ईमानदारी चैरिटी है तो हाँ, सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। एक बात याद रखो, पूरा दिन गॉसिप करने वालों की भी जॉब सेफ नहीं है। जिन्हें निकाला जाना है ना, उसकी लिस्ट आ चुकी है। उसमें हमारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम है, वो भी सबसे ऊपर। सर प्लीज मुझे जॉब से ना निकालिए, आई बेग यू। सर ये है पार्वती पाटिल, रिजर्वेशन कोटा से अपॉइंट हुई है। बहुत ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, और बच्चे भी काफी उसे पसंद करते हैं, और हमेशा टॉप रिजल्ट देती है। गुड टू मीट यू सर। सर प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। मेरे पापा व्हील चेयर पे हैं, and I'm the only earning person in the house. Please sir, please. देखिए मिस पार्वती पाटिल, मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई, बट रूल्स आर रूल्स। रिजर्वेशन कोटे के जितने भी टीचर्स हैं उन सबकी जॉब तो जाएगी। आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप मुंबई चली जाइए और मेरे बेटे के ऑफिस में काम कीजिए, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। थैंक यू नहीं बोलेंगे?
थैंक यू। चले। हाँ, एक बात और, मेरा बेटा मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ ज्यादा ही सिंसियर है। ऑल द बेस्ट। चलिए। आज ही मुझे फाइल्स चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। आई एम सॉरी मैम। सॉरी माई फुट। एक्सक्यूज मी। हाय, मुझे बालाचंद्रन सर ने भेजा है। आई एम हियर टू मीट मिस्टर आकाश वर्मा। आकाश सर से मिलने आई हो, वो भी इन कपड़ों में? बाला सर ने तुम्हें बताया नहीं कि आकाश सर के लिए स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो गांव की ये सारी और ये नारी उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती, इनफैक्ट उन्हें डिप्रेस जरूर कर देगी। मैम, मेरा सर से मिलना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। जी। ओह, पार्वती पाटिल, हाँ, स्कूल टीचर। जी। बट ट्रस्ट मी, ये कॉर्पोरेट ऑफिसर तुम्हारा स्कूल नहीं है। सो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो ना, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यहाँ पे तुम्हारी ताल गलने वाली नहीं। सॉरी। रेस में पार्ट ले रहे हो क्या, या फिर आंखों पर पट्टी डालकर गाड़ी चला रहे हो? सड़क पर चलते फिरते इंसान नजर नहीं आते तुम्हें? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यू मिस ओवर स्मार्ट, तुम यहाँ आज मेरे ऑफिस में? उस दिन तो बहुत घमंडी होके मुझे ड्राइविंग के लेसन्स दे रही थी। आज क्या हो गया? आकाश वर्मा के सामने बोलती बंद हो गई है क्या? सर, मुझे यहाँ पे आपके पापा ने भेजा है जॉब के लिए। डैड भी ना, पता नहीं इनकी बुरी आदत कब जाएगी। हमेशा गलत लोगों पे ही भरोसा कर लेते हैं और चैरिटी कर देते हैं। सर, मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूँ। आपके पापा ने यहाँ मुझे मेरी काबिलियत के बिहाफ पे भेजा। आप मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। ओके, डैड को गलत प्रूव करने का इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा नहीं, और मैं डैड को गलत प्रूव भी कर दूंगा। यू आर हायर्ड, कल से ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन सिर्फ 1 वीक के लिए। अगर तुम मुझे अपने काम से 1 हफ्ते में इंप्रेस नहीं कर पाई, देन यू आर फायर्ड। सिंपल, मिस पार्वती पाटिल। व्हाटएवर। गुड आफ्टरनून सर। जूनियर्स कोऑर्डिनेटर्स को बॉसेस से पहले आना से 11 AM। तुम कितने बजे आई हो? 1 PM एट लंच टाइम, पहले ही दिन लेट। सर, मुझे स्वाति मैम ने क्लियरली कहा था शार्प 11 AM। 1 मिनट भी लेट मत करना, लेकिन लगता है तुम्हें सिर्फ 1 सुनाई दिया। कितना कन्वीनियंट था ना तुम्हारे लिए। सर, ट्रस्ट मी, मैम ने मुझे 1 o'clock ही बोला था। ट्रस्ट, इस शब्द को ना इतना कैजुअली यूज मत करो। वो क्या है ना, ट्रस्ट बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और खुद को प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। मेरिट और काबिलियत के लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन खुद को प्रूव करना इज अ रियल टास्क। स्टडी दिस फाइल वेरी प्रॉपर्ली। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल मुझे शार्प 11 AM मेरी डेस्क पे चाहिए, और अगर रिपोर्ट नहीं मिली ना, तो फाइल की जगह तुम्हारा रेजिग्नेशन होगा। यस सर। ऑल द बेस्ट।
सब चले गए। इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा। पहला दिन है मेरी जॉब का। यहाँ प्रोजेक्ट समझाने की बजाय मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए बोल के गए। क्या करूं? ओह गॉड, आधी रात हो गई। अगर कल 11 बजे तक ये रिपोर्ट नहीं बनी तो पारू, कल तो तेरा इस जॉब में आखिरी दिन है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसे भूख कितनी लग रही है, दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा। लाइट कैसे चलेगी? इतना सारा काम बाकी है, कैसे करूंगी? क्या करूं? सिक्योरिटी वाले को पूछती हूँ। सर, एक बात बताओ, तुम जहां जाती हो वहां अंधेरा क्यों हो जाता है? या तुम खुद ही अंधेरे को बुलाती हो? तुम एक काम करो, ये सब रहने दो। कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं खुद ही रिपोर्ट। नो सर, आई विल मैनेज। मैं कोई इनकैपेबल नहीं। और सर, मैं आपको मौका नहीं देना चाहती। मुझे लेजी, एरोगेंट या फिर चैरिटी केस बोलने का। मैं कर लूंगी। पुट योरसेल्फ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग में मुझे एम्बैरेस मत कर देना। अगर ऐसा हुआ तो गेम ओवर। Thank God. गुड जॉब, एक्सीलेंट वर्क, डीप डिटेलिंग। मुझे आज तक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और क्लियर विजन किसी भी रिपोर्ट में नहीं मिला है। नंबर्स, स्ट्रेटेजी, कन्विक्शन, ऑल परफेक्ट, ऑल गुड, वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट पार्वती पाटिल, हमारे न्यू प्रोजेक्ट की टीम लीडर। मैम, जो पिछले बार वाला स्लाइड था उसके बारे में फिर बताइए वापस। जी, एक रिपोर्ट से, मामूली कोऑर्डिनेटर से सीधा टीम लीडर। देखते नौटंकी कितने दिनों तक चलती है, कि हम इसे ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देंगे। I must say, you were good last time, लेकिन एक फ्लूक भी तो हो सकता है ना। सर, मैंने बहुत मेहनत की है। गुड, देन वर्क हार्डर। एक और चांस दे रहा हूं तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए, और अगर मैं इस बार इम्प्रेस हो गया तो डबल प्रमोशन, शायद स्वाति की बराबर का पोस्ट तुम्हें मिल जाए, एंड डैड भी राइट प्रूफ हो जाएंगे। आई विल नॉट लेट यू डाउन सर। विल सी। थैंक यू। अब इस चिड़िया के पर काटने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं कल आकाश का गुस्सा किसे जलाता है। बाय बाय मिस पार्वती। चलो। Parvati, in my cabin now. Yes, sir. ये क्या बकवास है? Just read it.
सर ये लापरवाही, ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, और ये सारा का सारा डाटा ना गलत है। किसने बनाया है? सर ये रिपोर्ट मैंने तैयार नहीं की है और ये डाटा भी मैंने कलेक्ट नहीं किया है। ओह गॉड, तुम्हें लगता है कि तुम कहोगी और मैं मान लूंगा? ये वर्मा ग्रुप है, तुम्हारे गांव का स्कूल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सर ये साइन भी मेरे नहीं है, किसी ने मेरे साइन फोर्ज किए हैं और मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है सर। I mean, तुम्हारा मतलब है कि किसी ने तुम्हारे सिग्नेचर फोर्ज किए? सीरियसली? सर प्लीज ट्रस्ट मी ऑन। ट्रस्ट ही तो किया था ना तुम पर, लेकिन यू नो व्हाट, तुम मेरे ट्रस्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो पार्वती। मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझना। अरे तुम्हारे काम की एक बारी तारीफ क्या कर दी तुमने, तो मेरे काम को ही लाइटली ले लिया। हाउ डेयर यू टुक माई वर्क फॉर ग्रांटेड। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसी बड़ी गलतियों को ना टॉलरेट नहीं करता। वैसे एक बात है, ये सारी की सारी गलती ना मेरी ही है। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती भी मैं कल सुबह तक सुधार ही लूंगा। कल एचआर से बात करके पूछता हूं उनसे कि तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन है। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं इनोसेंट हूँ, मेरी इनोसेंस प्रूव करने के लिए मुझे एक मौका चाहिए। There is no room for mistakes, मिस पार्वती, मैंने आपको पहले ही बोला था। सर मुझे मेरे पापा की कसम लगी, ये रिपोर्ट मैंने रेडी नहीं की है, सच में। अब तुम ये अपने डैड को बीच में क्यों ला रही हो? वो इसलिए सर क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ शहर में नौकरी करने आई थी। और आप खुद ही सोचिए सर, मैं ऐसा कोई भी काम क्यों करूंगी जिससे मेरी जॉब खतरे में चली जाए। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है सर। ठीक है, ये रोना धोना बंद करो। 3 दिन है तुम्हारे पास ये प्रूव करने के लिए कि तुम इनोसेंट हो। ओके? अगर नहीं कर पाई ना सर, तो मैं ये जॉब खुद ही छोड़ के चली जाऊंगी। थैंक यू सर। बस 3 दिन में बला टली। अब हम इंश्योर करेंगे कि कोई इसे प्रूफ ना मिले, एज सारे ट्रेसेस इरेज हो चुके हैं। गेम ओवर मिस पार्वती पाटिल। क्या करूं? कुछ भी करके मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके मुझे सबूत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जॉब सिर्फ मेरे लिए एक जॉब नहीं है, मेरी फैमिली का सहारा है। कहां से ढूंढूं सब? क्या करूं? हाँ, सीसीटीवी। अगर किसी ने मेरे डेस्क पे छेड़छाड़ की है ना, तो इसमें तो रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। फुटेज देखती हूँ। मणिकंदन जी, मुझे परसों की फुटेज दिखाई है ना मेरे डेस्क की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी, मैं देखना चाहती हूँ कि उस दिन मेरे डेस्क पे कौन कौन आया था। और उस दिन तो आपके डेस्क पे कोई भी नहीं आया था। देखिए, कोई नहीं आया तो फाइल किसने बदली? कैसे? क्या हुआ मिस पार्वती, कोई प्रूफ नहीं मिला? अब क्या करोगी तुम? डिजाइन करेगी और क्या करेगी? आप दोनों मेरे इतना अगेंस्ट क्यों हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ जॉब करूँ? बिगाड़ा? तुम्हारी वजह से मेरे 2 साल की खून पसीने की मेहनत खराब हो रही है। ये पोस्ट, ये सैलरी, ये सब कुछ मैं डिजर्व करती हूँ, और तुम 4 दिन pहले आकर मेरी बराबरी कर रही हो। तुम बस लकी थी, बस लकी, क्वालिफाइड नहीं। और ये मत भूलो कि तुम एक चैरिटी केस हो। खैर, बस 3 दिन बचे, तुम्हारा काउंटडाउन भी तो शुरू हो गया है। ऑल द बेस्ट। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन में सच सामने लाकर रखूंगी। इस पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं मेरी फाइल्स स्टीफन सर और स्वाति मैम ने तो नहीं बदली? हो सकता है, पर उसका कुछ सबूत भी तो नहीं है ना मेरे पास। और आकाश सर, उनको मुझसे ज्यादा उन दोनों पर भरोसा है। क्या करूं? गुड मॉर्निंग सर। कोई प्रूफ मिला है क्या? कोई प्रूफ होगा तो मिलेगा ना।
और वैसे इनकॉम्पिटेंस की भी एक लिमिट होती है मिस पार्वती। यू नो व्हाट, इस क्लाइंट के साथ डील क्रैक करने में मुझे 3 महीने लगे थे। अगर तुम टाइम पे रिपोर्ट और प्रोजेक्ट फाइल नहीं लेके आई ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और वैसे एक बात बताओ, अगर तुमने ये फाइल नहीं बनाई तो ओरिजिनल फाइल कहाँ है? तुम्हारे कंप्यूटर में तो होगी ना? जी सर थी, पर मेरे सिस्टम से भी डिलीट हो चुकी है। हाउ कन्वीनियंट। हाँ, 3 दिन दिए थे ना मैंने तुम्हें, कल तीसरा दिन है। और अगर तुम ओरिजिनल फाइल नहीं लेके आई देन आई एम नॉट गिविंग यू मोर चांसेस। मुझे कुछ भी करके कल से पहले सबूत ढूंढना ही होगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर मुझे कल तक सबूत नहीं मिला, आकाश सर मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। कहाँ से लाऊं मैं सब? बेचारी पार्वती, उसे लगता है उसे कल तक प्रूफ मिल जाएगा। उसके सिग्नेचर्स भी फॉर्ज करना मेरे लिए कितना इजी था ना। क्या सोच रहे हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की इतनी आसानी से हार मानेगी नहीं। कोई हमने कोई प्रूफ तो नहीं छोड़ दिया। तुमने ओरिजिनल फाइल्स अपने ट्रैश से परमानेंटली डिलीट करी कि नहीं? ओह नो, मैं तो फाइल डिलीट करना ही भूल गई। व्हाट? रिलैक्स, अब सुबह आकाश के आने के पहले मैं वो फाइल ट्रैशबिन से एम्प्टी कर दूंगी और उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट शेडर में ट्रांसफर कर दूंगी। तुमने वो फाइल संभाल के क्यों रखे थे फर्स्ट प्लेस? ऑफ कोर्स इसीलिए क्योंकि कल मिस पार्वती रिजाइन करने वाली है, तो वो प्रोजेक्ट आकाश मुझे देगा। उसका काम मेरे नाम से प्रेजेंट होगा। कुछ सुना तुमने? मुझे लगता है बाहर कोई है। लट्टी। जरूर यहाँ पे कोई था। तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। कोई मिला? नहीं। चलो उधर देखते हैं। मुझे आकाश सर को जाके सब सच बताना होगा अभी। सर, स्टीफन सर और स्वाति मैम ने मेरी फाइल बदल दी है। ये कैसे लोग पाल रखे हैं तुमने आकाश डार्लिंग? बॉस के कैबिन में आधी रात को ऐसे कौन घुसता है? Who the hell is she? Oh, I'm so sorry. Shut up. स्टाफ की कोई ट्रेनिंग होती है या नहीं आकाश? नॉक करना तो आता होगा ना इसे? कैसे लोग पाल रखे हैं तुमने? श्रद्धा, वो न्यू ज्वाइन है। तुम यही रखो, मैं आता हूँ। एंड यू आउटसाइड नाउ। सॉरी सर, सॉरी मैम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर इतनी इमरजेंसी थी तो नॉक करना चाहिए था ना। क्या हुआ, इतना घबराई क्यों? अब तुम बोलो, क्या बोल रही थी स्टेफन और स्वाति के बारे में? हाँ सर, मैंने ना स्टीफन सर और स्वाति मैम को बात करते सुना। उन्होंने मेरी फाइल्स बदली हैं और वो मुझे फ्रेम कर रहे हैं सर, ट्रस्ट मी। फ्रेम कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कहाँ है? कौन सी रिकॉर्डिंग सर? अरे तुमने तो बोला ना अभी, स्टेफन और स्वाति तुम्हें फ्रेम कर रहे हैं, तो एविडेंस तो होगा कोई। रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत कुछ तो होगा। नहीं सर, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। You know what? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर लूं। अरे तुम्हारी बात माननी होती तो मैं उसे दिन मान लेता। तुम्हें 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं देता।
एंड लिसन टू मी केयरफुली। बिना किसी एविडेंस के मैं स्वाति और स्टेफन के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लूंगा। या तो मुझे एविडेंस ला के दो या फिर इस ऑफिस से बाहर। ठीक है सर, सबूत चाहिए ना आपको? अब उसी दिन आपसे बात करूंगी जिस दिन मेरे पास सबूत होगा। उस दिन तो भरोसा करोगे ना मेरा? जरूर। अब कुछ भी करके मुझे पहले सबूत ढूंढने होंगे, तभी सर मेरे पे भरोसा करेंगे। अपनी नौकरी बचाने के लिए ये कुछ भी करेगी। एक्स्ट्रा पैसा कमाने का सही चांस है। पार्वती मैडम, आपको आपकी बेगुनाही का प्रूफ चाहिए ना? मैं दूं तो? हम उस दिन जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा था वो नकली था। नकली? स्टीफन सर ने मुझे पैसे दिए थे उसको डिलीट करने के लिए। जो वीडियो आपने देखा था उसमें वाटरमार्क गलत था। असली वीडियो चाहिए तो पैसा लगेगा मैडम। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की मजबूरी का यूं फायदा उठाते हो? शर्म से पैसे नहीं मिलते मैडम, और मजबूरी पैसों की होती है। फाइन, आई विल मैनेज। मैं भी तुम्हें मैनेज करके ना पैसे दे दूंगी, पर मुझे असली फुटेज चाहिए। अरे अरे अरे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, आप यहाँ कर क्या रहे हो इतने बजे? हाँ, मैडम तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी वक्त क्या हो रहा है? आज घर वर नहीं जाना, यही रहना है। वो मैं मकड़ लेने आई थी। झूठ। तुम जो फुटेज ढूंढ रही हो ना वो इसके पास नहीं है, वो सब मैंने इसमें ट्रांसफर कर ली थी। चाहिए? हाँ। अब आप कर लो जो कर सकते हो। करो। स्टीफन और स्वाति, और कितना गिरोगे तुम? फोन इसका कौन है? इतने सारे कॉल सिर्फ पापा ठीक हो? हे भगवान जी, अब कोई नई मुसीबत में ना डाल देना। दी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? मम्मा पापा सब? हाँ वो दोनों तो ठीक है, पर बस थोड़ा परेशान है। परेशान क्यों? क्या हो गया है? वो दी, एक अनजान आदमी कॉल करके धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अपनी दी को बोल के मुंबई छोड़ दे वरना देर हो जाएगी। वेदा, प्रैंक कॉल होगा। अब वैसे कोई तेरे साथ ना मस्ती मजाक कर रहा होगा तो उसका नंबर ब्लॉक में डाल, और घर में ना फालतू किसी को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट सब कुछ सॉर्ट करके ना जल्दी आऊंगी। हाँ दी, आप प्लीज संभाल के रहना। हाँ मैं संभल के रहूंगी। यू टेक केयर। मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ ठीक है दी। अपने घर पे धमकी भरे कॉल्स कौन कर रहे हैं? मेरे फोटोज मुझे कॉल ऑन कर रहा है। नहीं पारो, तू डर मत। अगर तू डर गई ना, तेरा डर उनकी जीत। अब इस लड़की को इतना डराएंगे कि ऑफिस ही नहीं शहर छोड़कर भाग जाएगी। इसकी फैमिली से बात हुई तुम्हारी? ओह यस, आज भी मैंने उसके घर वालों को फोन करके धमकाया था। इनफैक्ट उसकी बहन की तो सांसें अटक गई थी फोन कॉल पे। पुअर गर्ल। हर्ट हर वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तब उसे पता चलेगा कि हमसे टकराने का नतीजा क्या होता है। विद्या, अगर तूने अपनी बहन के दिए पैसे संभाल कर रखे होते तो आज मेरी पारो मुंबई में अकेली ना होती, डोल के बोझ तले दबे हुए काम न कर रही होती, धमकियों से अकेली न लड़ रही होती। शर्म आ रही है तुझे? हाँ, देख रही अपने पापा की बेचैनी? कहाँ उड़ा दिए वो पैसे? मैंने खुद पर खर्च कर दिए।
अभी हर बात के लिए मुझे पारो की परमिशन लेनी होगी क्या? ये तू कैसी बात कर रही है? आपको पारो के अलावा और कोई दिखाई भी देता है? कभी मेरी तरफ देखा है? कभी सोचा है मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी? पारो तो हमेशा महान ईमानदार बनने की कोशिश में लगी रहती है। मुझे पक्का पता है उसके इसी नेचर की वजह से उसके दुश्मन पैदा हो गए जो उसे आज धमकियां दे रहे हैं और हमें भी। दी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैंक कॉल्स है। कोई आपको सच में हर्ट करना चाहता है। दिया प्लीज संभाल के रहना। फिदा मेरी बात सुन, बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। मैं हूं ना, मैं हारने वाली नहीं हूं। अरे तुम रेडी नहीं हुई? पार्वती मैडम की फेयरवेल पार्टी की तैयारी अब तक शुरू नहीं हुई। फेयरवेल तो आज हो ही जाएगा ना, बाय द एंड ऑफ दिस डे। तो अभी तो गुड बाय कहना है मैडम को, है ना? आज का दिन अभी है मेरे पास। मैडम पर तुम कर क्या लोगी? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं और आकाश बिना प्रूफ के तुम्हारी बातों पे यकीन करेगा, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से दबे पाओ, निकल जाओ, सेफ एग्जिट। पार्वती मेरी मानो तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। परेशान है? तुम लोगों को कैसे पता कि वो परेशान है? मेरे घर में जो धमकियों वाले कॉल्स कर रहे थे वो तुम लोग कर रहे थे। हो सकता है कि हम कर रहे थे या फिर ये भी हो सकता है कि हम नहीं कर रहे थे। मुद्दा ये नहीं है मैडम, मुद्दा ये है कि आप उखाड़ क्या लेंगे। तुम दोनों ने अपनी जेलसी को ना पर्सनल बना लिया, बट फ्रॉम नाउ ये सिर्फ एक जॉब की बात नहीं, इट्स अ वॉर। और इस वॉर में मैं तुम्हें जीतने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। Oh really? Let's see. बाय। आई नो सम, मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम बचा है। Whatever. So, फिर से उसी आदमी का फोन। 100% दी को भी कोई परेशान कर रहा है। मैं जानती हूँ कि दी वहां पे मुसीबत में है और वो हमें कभी सच नहीं बताएंगी। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ। अगर मम्मी पापा को बताऊंगी तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मैं बिना बताए जा रही हूँ। मुझे दी के पास जाना ही होगा, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। वेदा, दी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तू अचानक क्या? वो घर में धमकियों वाले फोन आ रहे थे तो मुझे आपकी टेंशन हो रही थी कि कोई आपको भी परेशान कर रहा है, तो मैं खुद चल रहा। तू भी ना, घर पे बताया तूने किसी को? दी भाई मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। वैसे भी स्कूल में छुट्टी है और मैं यहाँ थोड़े दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ। वेदा तू भी ना। हेलो। हेलो पापा। पापा वेदा मेरे पास आ गई है, आप उसकी टेंशन मत लेना। अरे इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है क्या? हम लोग सुबह से कितना परेशान हो रहे हैं कि ये लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पापा गुस्सा मत कीजिए, उस पर जितना गुस्सा करना था मैं कर चुकी हूँ। पापा एक सेकंड, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है ऑफिस से, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो जी सर।
जी थैंक यू सर, थैंक यू। दी, बहुत रात हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ। बेटा अगर रात सो गई ना तो मेरी किस्मत भी सो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं होने देना चाहती मैं। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जा बेटा, मैं सो जाऊँ। बेटा जा ना, मैं सो जाऊंगी, बोला ना, आ रही। चल जा, काम करती। गुड नाइट। गुड नाइट। सर अगर हम ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करें थ्रू क्रॉस टीम इंटीग्रेशन तो एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाएगी। लेस डुप्लीकेशन, फास्टर रिजल्ट्स, और इसके साथ ही साथ एम्प्लॉय मोरल भी बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग, पहले इस तरह किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया। प्रैक्टिकल, फॉरवर्ड थिंकिंग, नाइस। Well done, Parvati. This is the exactly kind of innovation I want in my company. And one more thing, effective immediately. Race things will take place. I'm upgrading you, the new team leader. Parvati अब सारे के सारे डिसीजन लेगी ऑपरेशन टीम के. And I'm putting you one level up there, Swati. थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, यू डिजर्व दिस। ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ पार्वती। पार्वती पार्वती पार्वती, अगर इसी स्पीड से इसे प्रमोशंस पर प्रमोशंस मिलते रहे ना तो हम इसे छू भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ये हमारा पैकअप करवा देगी। तो बेबी प्रॉब्लम क्या है, डिमोशन करा देते हैं। डिमोशन? या कैसे? सिंपल है, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और कुछ इरेगुलर ट्रांसफर्स उसके नाम पे हो जाएंगे। सिंपल, गेम खत्म हो जाएगा। अभी कर देते तुम्हारे लिए। लो, हो गई मैडम की आईडी लॉगिन। स्मार्ट, हाँ? एक सेकेंड, एक काम बाकी है। ये लो, मैडम की प्रोजेक्ट फाइल्स भी खुल गई हैं। वाह! अब बस कुछ डॉक्टर इनवॉइसेस ट्रांसफर कर दूं। डन। केयरफुली, कोई ड्रेस नहीं बचना चाहिए। रिलैक्स बेबी, कल कंपनी ऑडिट में ये प्रोजेक्ट फाइल्स मैडम के खिलाफ गवाही देंगी और उसके बाद ये मछली हमारे जाल में। ऑल द बेस्ट। आई नो कि ये प्रोजेक्ट आपसे बेहतर कोई और हैंडल नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच वेदा। तुझे पता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया ना तो फिर मैं इस कंपनी में परमानेंट हो जाऊंगी। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर। सो मिस पार्वती, एक्सप्लेन करो इस एंट्री को। सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल्स में कैसे आए। डॉक्यूमेंट्स डोंट लाई पार्वती, ये क्लियर कैसे फ्रॉड का। ये सब कैसे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। सर आपको तो पता है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बिलीव मी सर। शट अप पार। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें नौकरी पे रखा और तुमने अपने आप को खुद प्रूव किया फिर से, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा प्रमोट किया। और अब आज की रात तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस लगा और तुम फिर से बोल रही हो कि मैं इनोसेंट हूं। यू आर फ्रीकिंग साइकोपैथ और तुमसे प्रमोशन हैंडल नहीं होता। सर मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ। आप खुद सोचिए ना सर, जब मेरी प्रमोशन हुई है उसके अगले ही दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। ये सब देखकर कोई भी बता सकता है सर कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, साया जा रहा है मुझे सर। इनफ पार्वती, ऐसा विक्टिम मेंटालिटी जैसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। यू आर सस्पेंडेड राइट नाउ, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर
दी, प्रोजेक्ट का पहला दिन कैसा था? आकाश सर को आपके आइडियाज पसंद आए ना? हाँ, बहुत पसंद आए उनको। उनको तो इतने पसंद आए, उन्होंने मुझे पेड लीव दे दिए और कहते कि पार्वती, तुमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है, अब तुम जाओ, तुम्हारे जूनियर्स काम कर लेंगे। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम फोन से हमारे साथ कनेक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस आकाश सर, अब तो हम पूरा टाइम मस्ती मारेंगे। अब खुद सोचिए ना सर, जब मेरी प्रमोशन हुई है उसके अगले दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। पार्वती के खिलाफ प्रूफ है, पर फिर भी मेरा मन क्यों नहीं मान रहा? पार्वती, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो या फिर एक्चुअली में किसी ने तुम्हें फ्रेम किया? मैंने ना स्टीफन सर और स्वाति मैम को बात करते सुना, उन्होंने मेरी फाइल्स बदली, वो मुझे फ्रेम कर रहे हैं सर, ट्रस्ट मी। स्टीफन पार्वती का काम चेक करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों था? लेट्स ट्रेस दिस, सच का पता लगाना ही होगा। सर आप सब ठीक है ना सर? राव, मुझे सारे के सारे डिस्क्रीट ऑडिट चाहिए और पार्वती के सिस्टम में जितने भी लॉगिन हुए हैं, सारी टाइम स्टैम्प्स, आईडीज, सब कुछ, एवरीथिंग आई वांट। सर एचआर के अप्रूवल के बिना कैसे कर पाऊंगा? राव, द बॉस इज गिविंग यू द अप्रूवल डायरेक्टली। क्लियर? क्लियर सर, आई विल बी राइट। पार्वती, दिस इज योर लास्ट चांस। अगर तुम सच में इनोसेंट हो ना, तो असली गुनहगार इस ऑफिस में है। और अगर ऐसा है तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। सर ये देखिए, आफ्टर ऑल सक्सेस पार्वती के अकाउंट में मल्टीपल लॉगिन्स किए गए। सर सिस्टम का जो सोर्स है वो स्टेफन का कैबिन कंप्यूटर है। स्टेफन? सर दिस इज अनयूजुअल बट टेक्निकली इट्स इनफ टू रेज रेड फ्लैग्स। राव, एक बात का ध्यान रखना, स्टेफन और स्वाति को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो वो सारे के सारे एविडेंस मिटा देंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इस केस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। नो नॉइस, नो लीक्स। हमें एग्जैक्टली करना क्या है? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। एक्टिवेट ऑल द ट्रैकिंग सिस्टम। मुझे स्वाति और स्टेफन की कैबिन में हिडन कैमरास चाहिए, रिकॉर्डिंग सिस्टम चाहिए। मुझे उनका हर वर्ड, हर मूव, हर लॉगिन का डाटा यहाँ मेरे टेबल पे चाहिए। सर मुझे क्या रहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कह दूंगा कि तुम्हें मैंने ऑर्डर दिया था। गॉट इट। बेबी, मैंने तुम्हें कहा था ना टेंशन मत लो। इस पार्वती के अगेंस्ट क्या सॉलिड प्रूफ प्लान किया मैंने, है ना? हैरानी तो इस बात की हो रही है कि एचआर भी मैंने डॉक्टर इनवॉइसेस पकड़ नहीं पाया। मुझे तो लग रहा था इस पार्वती को सिर्फ डिमोट करेंगे, और अफसोस इस बेचारी नारीन साड़ी को तो सस्पेंड ही कर दिया। हुआ गया। पिछली बार जब इसके रिपोर्ट्स बदले थे ना, तो लगा था कि मैडम गए, लेकिन इतनी लकी है ये पार्वती कि आकाश सर ने इसे एक और चांस दे दिया, और अब उनकी नजरों में वो एक साइकोपैथ बन गई है। बहुत उड़ रही थी ना मैडम, इस बार ऐसे पर काटे हैं ना कि दोबारा उड़ नहीं पाएगी। ये जो आकाश है ना, इसे वैसे भी बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे। अब ये बेचारा भी अपने झांसे में आ गया। बेचारा आकाश है? ये आकाश जितना बनता अपने आप को तो है नहीं। काहे का बॉस आकाश। गेम खेलने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? बहुत उड़ रही थी ना मैडम, इस बार ऐसे पर काटे हैं कि दोबारा उड़ नहीं पाएगी। ये जो आकाश है ना, इसे वैसे भी बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे। अब ये बेचारा भी अपने झांसे में आ गया।
सर मैं नहीं हूँ सर। जरूर ये तो पार्वती की कोई चाल है सर। वो खुद तो सस्पेंड होगी, अब हमारे पीछे पड़ी है सर। ट्रस्ट मी, उसकी कोई चाल है सर। सर ये सही कह रहा है। वैसे भी वो गांव की चोरी ना हमसे बहुत जलती है। ट्रस्ट मी सर, स्पेशली मुझसे तो बहुत ही जलती है। डिजिटल ऑडिट से साफ पता चलता है कि तुम दोनों ने पार्वती के सिस्टम में ऑफिस आवर के बाद भी मल्टीपल टाइम लॉगिन किया और ये सारी हरकतें रिकॉर्ड हुई हैं। तुम दोनों को पता है तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। पहली ये कि एक हार्ड वर्किंग और इनोसेंट लड़की का करियर बर्बाद करने की कोशिश की, और दूसरी गलती ये कि तुम लोगों ने मेरे भरोसे के साथ खेला। आई विल मेक श्योर कि तुम दोनों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बिकॉज आई डोंट नीड ट्रेटर्स इन माई कंपनी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, तुम दोनों पार्वती के कर्जदार हो। गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो ऑफिस। सर प्लीज सर, इतने सालों से अपनी सेवा कर रहा हूँ सर प्लीज एक चांस दीजिए ना सर। सॉरी सर बस आखिरी बार सर इसके बाद तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर इसके बाद कोई भी ऐसी हरकत करी है, मेरा भरोसा तोड़ा या किसी के करियर के साथ खेले, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सर। ट्रस्ट मी सर ऐसा कभी नहीं होगा सर। पार्वती, वो आप क्या करने आए यहाँ? कोई नोटिस देने आए हैं? फिर से कोई गलती हो गई मुझसे? पार्वती, गलती तुम्हारी कभी थी ही नहीं। मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी रिपोर्ट्स फाइल्स बदल दी गई थी और फिर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रॉड्स में फंसाया गया था। बट यू नो व्हाट, तुम्हारा सच उन झूठे एविडेंस के खिलाफ जीत गया है। तुम्हें पता है, तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारे साथ 2 बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया सोचने पर, और फिर मैंने ऑडिट क्रॉस चेक करवाए, हिडन कैमरास लगवाए, तब जाके मुझे पता लगा कि इन सब के पीछे स्वाति और स्टेफन है। आई नो मेरी गलती है, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, स्पेशली तब जब हमने दिन रात बैठ के साथ में काम किया। फाइनेंशियल फ्रॉड में मेरा नाम क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपको पता है, मेरे पापा ने हमेशा मुझे ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलना सिखाया। इस रास्ते पे चलते चलते एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई सर, कि कभी कभी ये ईमानदारी आपको कटघरे में लाकर खड़ा कर देती। जो कुछ भी कमाया होता है वो रेत की तरह फिसल जाता। पार्वती, आई नो कि अब तुम मुझ पर और मेरी कंपनी पे कभी भरोसा नहीं कर पाओगी और शायद कभी मुझे माफ़ भी नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर कल तुम ऑफिस नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ साथ और बहुत कुछ खो दिया। दी, अगर आकाश सर को तुम्हारा सच पता चल गया है और वो तुम्हें खुद ऑफिस बुला रहे, तो तुम्हें जाना चाहिए। दीदी प्लीज ऑफिस चली जाओ, दिस टाइम विद हेड हाई, वरना तुम्हें भी पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल होगा। ऐसी सैलरी कहाँ मिलेगी? जितना हमें तुम्हारी ज़रूरत है उतनी ही तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है। मजबूरी में कभी कभी अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। सही कहा चुटकी, इस जॉब को मेरी नहीं, मुझे इस जॉब की जरूरत है। और रही बात आकाश सर की, अब उनके साथ में स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगी। सर, आप अभी तक गए नहीं? हाँ, वो तुम्हें इतना लेट तक काम करते हुए देख रहा था। लिसन, रात बहुत हो गई है, आई ड्रॉप यू होम। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊंगी ऑटो से। बात ज़रूरत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, इसलिए बोल रहा हूँ। काफ़ी रात हो गई और तुम्हारा ऐसे में अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है।
अब पार्वती, यू नो व्हाट, यू हैव अ वेरी शार्प माइंड। जब तुमने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन प्रपोज किया था सबके सामने तो आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज थे। इनफैक्ट मुझे भी समझने में 3 दिन लग गए थे। सर आप भी कंफ्यूज होते हैं? नोटेड सर। वैसे थैंक यू सो मच मुझे घर ड्रॉप करने जाने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए। देखो, बसों में धक्के खाने वाली लड़की आजकल गाड़ियों में घूम रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर हमारी बॉस बन जाएगी ना तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये जो आकाश है पता नहीं किस बात की शय देता है इसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा दाना पानी भी बंद हो जाएगा। उसके पहले ही हम उसे रोक देंगे। कैसे? हुक्म का इक्का अब भी हमारे पास है। हेलो श्रद्धा मैम। आज हाय, प्लीज सिट। सर ये डिस्कशन हम ऑफिस में भी तो कर सकते थे, फिर आपने मुझे कैफे में क्यों बुलाया? वो एक्चुअली कभी कभी चेंज ऑफ स्पेस से काम अच्छा होता है। एनीवेज, लेट्स बिगिन विद द फाइल। वो क्या है ना, मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं एंड फीडबैक्स भी। पहले तुम आराम से कॉफी पी लो। एंड यू नो व्हाट, मैं स्कूल में ना एक कंपटीशन में हार गया था क्योंकि मैंने डिस्पाइट को रेस्पाइट बोल दिया था। सर आपने तो सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। और इधर मैं सोच रही थी कि दी आकाश वर्मा कभी किसी से हार नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी वजह से मैं अपने बचपन का सपना जी रही हूँ। मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अपने घर वालों का फ्यूचर सिक्योर करूंगी, और आज आपकी इस जॉब की वजह से मैं वो कर पा रही हूँ। पार्वती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यू नो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई अरसे बाद जाके मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है। इनफैक्ट तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट है। तो सर मुझे लग रहा है कि जो किचन है ना, और ये वाला जो पार्ट है इसका, लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है तुम्हारी। व्हाट अमेजिंग केमिस्ट्री। श्रद्धा, तुम यहाँ पे बिना बताए? हो तो अपने फियांसे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझे। एंड यू बी केयरफुल, तुम एक एम्प्लॉय हो यहाँ,
और इस कंपनी में गॉसिप का रीजन बन जाओ, उसके पहले अपनी लिमिट समझ लो, वरना तुम्हारी एक गलती तुम्हारा करियर और तुम्हारी इज्जत दोनों को खत्म कर सकता है। You know what I mean? Now get lost. आकाश बेबी, तुम्हारे और मेरे डैड के बीच जो डील हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन होगा जब मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। डील? कैसी डील? तुम्हें नहीं पता? डैड अपनी कंपनी के 50% शेयर्स तुम्हें दे रहे हैं, तो किसी और के साथ कंफर्टेबल होने के पहले सोच लिया होता कि तुम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। एंड ट्रस्ट मी आकाश, वेल्थ और ग्रोथ के लिए ऐसे छोटे छोटे से टेम्पटेशंस बहुत रिस्की होते हैं। नाउ यू डिसाइड, तुम्हें एंगेजमेंट करनी है या रिस्क लेना है। डैड, मैंने सुना कि आपने श्रद्धा के डैड के साथ कोई डील साइन की है। यस, श्रद्धा से तुम्हारी एंगेजमेंट एक रिश्ता नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील है, एक ऐसी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप जो हमारी कंपनी को उनके एम्पायर से जोड़ देगी। तुम खुद ही देख लो। अगर ये एंगेजमेंट नहीं हुई, ये रिश्ता नहीं जुड़ा, तो हमारी कंपनी का नाम और हमारी रेपुटेशन सब खत्म। कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी पार्टनर हम पे भरोसा नहीं करेगा। लेकिन डैड, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस डील की वजह से मुझे मेरे इमोशन, मेरी खुशियाँ, मेरी लाइफ, उन सबका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा ना डैड। बेटा, कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस एक ऐसी नींव है जिसके सहारे एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा होता है। अब तुम ही डिसाइड करो, किसे वजन दोगे, अपनी फीलिंग्स को या फिर सक्सेस को। अगर ये एंगेजमेंट नहीं हुई तो हमारी कंपनी का नाम और हमारी रेपुटेशन सब खत्म। कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी पार्टनर हम पे भरोसा नहीं करेगा। फीलिंग्स और सक्सेस में से किसी एक चीज को चूज करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। हाय सर। सर, कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी साथ में कर ले। आई विल हैंडल इट। तुम अपनी तैयारी खुद कर लो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आकाश से मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मैं ही पागल हूं। शायद मैंने ही वो सुन लिया जो सच नहीं था। हाँ डैड, मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। पार्वती के साथ सब कुछ खत्म कर दूंगा और उससे दूर हो जाऊंगा। हाँ डैड, मैं समझ गया हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ आपको। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है खुद से और आपसे लड़ने की। ठीक है। पार्वती, in my cabin now.
जी सर, आपने बुलाया? पार्वती, आज के बाद हम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल्स की तरह रहेंगे। नो मोर कॉफी ब्रेक्स, नो मोर आफ्टर आवर्स मीटिंग्स, क्लियर? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, वो कंपनी की इमेज, फैमिली कमिटमेंट्स, मेरी पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से इफेक्ट हो रही हैं, सो इसलिए। और सच कहूँ तो मैं इस समय ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। फाइन सर, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। थैंक यू। पार्वती मैम, क्या हुआ? इतने में ही परेशान हो गई? तो आगे जो कुछ भी होगा उसे कैसे हैंडल करोगी? वेट फॉर द फाइनल ब्लो, पार्वती डार्लिंग। थैंक यू सो मच कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ आए। एक्चुअली मैम, मुझे आकाश सर की रेपुटेशन को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी, तो सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। आकाश की रेपुटेशन? वो कौन बर्बाद करना चाहता है? मैम, पार्वती पाटिल। पहले उसने ब्रिजमोहन सर को इम्प्रेस किया और फिर आकाश सर को। अपने स्ट्रगल्स की स्टोरी सुना सुनाकर अपने बॉसेस को इम्प्रेस करती है वो। सीधी सादी दिखने वाली वो पार्वती बहुत ही स्मार्ट है, और विक्टिम कार्ड को कैसे यूज करना है ना, ये उसे बहुत ही अच्छी तरह से आता है मैम। और मैम, जब मैंने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की तो उसने आकाश सर के सामने मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए अक्यूज किया। इनफैक्ट मेरी तो जॉब भी खतरे में है मैम। आकाश सर और उसके बीच की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आकाश सर की रेपुटेशन पर 100% इसका फर्क पड़ने वाला है। और जहां तक मैं उस पार्वती को जानती हूँ ना, वो आपके और आकाश सर के बीच में भी आ सकती है मैम। गजब की फ्रॉड है। हाँ मैम, वो बहुत चालाक है। वो आकाश सर को एक सीढ़ी की तरह यूज कर रही है, और आकाश सर को उसका ये मैनिपुलेशन समझ में भी नहीं आ रहा। मैम, वो हमेशा पार्वती के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आप ही बताइए, एक ऑफिस एम्प्लॉय के लिए इतना कौन करता है भला? अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्वती पाटिल जिस कचरे के ढेर से आई है, उसी कचरे के ढेर में फिर से जाएगी। उस गोल्ड डिगर को मैं अपने और आकाश के बीच कभी नहीं आने दूंगी। Let me directly come to the point. ठीक है, ओपन है। चेक? ये चेक रख लो, समझ लो तुम्हारा कंपेंसेशन है। अपना बैग पैक करो और ऑफिस से और आकाश की लाइफ से बाहर निकल जाओ। एंड ट्रस्ट मी, इन पैसों से तुम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आकाश सर की बहुत इज्जत करती हूँ, और इस ऑफिस में मैं अपनी मेहनत और लगन की वजह से। सो प्लीज मैम, बिना किसी भी सॉलिड रीजन के मैं ये जॉब तो नहीं छोड़ सकती। आप अपना ये चेक लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। ईमानदारी, मेहनत, और रियली पार्वती, अपनी औकात से बाहर का चेक तुम रिफ्यूज कर रही हो। तुम्हारा कोई बड़ा मास्टर प्लान है क्या? मैम, मास्टर प्लान उनके होते हैं जिनको खुद की काबिलियत पर या खुद पर भरोसा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर स्मार्ट हो। बहुत मजा आएगा तुम्हें बर्बाद करने में। आकाश की लाइफ से मीलों दूर भेज दूंगी मैं तुम्हें, और अब ये पैसे भी नहीं दूंगी, क्योंकि शायद तुम्हें फायदे की डील पसंद नहीं है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मिस पार्वती, गुड लक बेब्स।
मिस पार्वती, आई मस्ट से तुम बहुत ही बड़ी अटेंशन सीकर हो, या फिर यूं कहूँ कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। एक और गलती, ताकि तुम एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सको और सबकी सिंपैथी बटोर सको। नहीं मैम, मैं वो सही कर ही रही थी, इतने में जो शाप आ गया। एवरीवन, इट्स अ बिग मिस्टेक। अगर मैंने डील होने के पहले देखा नहीं होता तो आकाश को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया होता, मे बी इन करोड़। इनफ श्रद्धा। पार्वती ने अपनी गलती मान ली थी और उसी को रिएक्टिफाई करनी ही जा रही थी कि तुम यहाँ पे आ गई और तुमने उसको तुम्हें मजा आ रहा है क्या लोगों के सामने स्कैंडल बनाने में? ओह, तो तुम फिर खड़े हो गए इसकी ढाल बनकर। मुझे लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन से ज्यादा तुम्हें इस पार्वती की रेपुटेशन की परवाह है। पार्वती गलत नहीं है, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें पार्वती की इज्जत उछालने में मजा आ रहा है। तो पहले अपनी इनसिक्योरिटी को संभालो और कंपनी के मैटर से दूर रहो। केयरफुल आकाश, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे। इनफ। We need to talk now. पार्वती, आकाश, both of you. आकाश, मैंने तुम्हें घर में ही समझाया था कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए फीलिंग्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पार्वती अगर इस ऑफिस में रहेगी तो श्रद्धा से तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हो सकती, और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मल्टी करोड़ डील नहीं होगी, और जो तुम इस कंपनी को जिस ऊंचाई में ले जाना चाहते हो नहीं होगी। तुम्हारी सिर्फ एक जिद की वजह से तुम राजा से रंक बन जाओगे। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? पार्वती की तरफ जाने वाले रास्ते में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी गंवाना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो पार्वती यहां से जाए या तुम डिसाइड कर लो। फैसला तुम दोनों के पास है। पार्वती, मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रहा हूं, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम घर वापस लौट जाओ। यहां रहोगी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और तकलीफ मिलेगी। सब लोग तुम्हारा जीना आराम कर देंगे और मैं थक चुका हूं अपने इमोशन से लड़ते लड़ते। बहुत मेहनत से एक कंपनी खड़ी की है मैंने, और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से नई कंपनी छूटती सी जा रही है। मैं नहीं जानती सर, हम दोनों के बीच में क्या है, और इतना जरूर जान गई कि मैं आपके लिए सिर्फ एक रिस्क हूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, और मैं कमजोर होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तो सिर्फ इतना जाना था सर कि आप औरों से अलग हैं, और यही मेरी गलतफहमी थी। मैंने आप में एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ इंसानियत भी देखी थी, पर वो इंसानियत आज दफन हो गई। आप वो बिजनेसमैन है सर जो रिश्तों को फायदे और नुकसान के तराजू में तोलते हैं। पारो, तू अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? बता लो। आप वो बिजनेसमैन है सर जो रिश्तों को फायदे और नुकसान के तराजू में तोलते हैं।
यहाँ पे हमारा मंडप होगा और यहाँ पे वाइट फ्लावर्स और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। क्या हुआ? किसी और का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? नथिंग इम्पोर्टेंट। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? हाँ मैं सुन रहा हूँ जो तुम बोल रही हो और बिल्कुल करनी है मुझे तुमसे शादी। तुम बताओ क्या कह रही थी? हाँ तो मैं बोल रही थी कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे सारे फ्लावर्स होंगे। बस अपने दिल की बात नहीं सुन पा रहा। अकेले में दिल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। पार्वती मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, प्लीज। गोपाल जी मैं एक बार नहीं 10 बार कह चुका हूँ आपसे और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये रिश्ता हरगिज नहीं होगा। भाई साहब एक मजबूर बाप आपसे विनती कर रहा है, मेरी बेटी विद्या की जिंदगी खराब हो जाएगी भाई साहब। मैं आपके पैर में पकड़ सकता हूँ भाई साहब, ये रिश्ता मत तोड़िए। पापा आप क्या बोल रहे हो? हमारी इज्जत का सवाल है, ये रिश्ता मत तोड़िए भाई साहब। इज्जत की दुहाई मुझे मत दीजिए गोपाल साहब। इज्जत मुझे भी प्यारी है लेकिन तुम्हारी ये लाडली बेटी बाहर से अपना नाम बदनाम कर आई है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे बदनाम घर में हरगिज नहीं करूंगा। अंकल आप मेरे पापा से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? और मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? ए, तुम तो कुछ बोलो ही मत। बाहर से अपना नाम खराब करके आई हो और उल्टा मुझे ही जवाब दे रही हो। गोपाल जी ये कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटियों को? और चलो मान लो अगर मैं ये शादी करवा भी दूं तो तुम्हारे पास दहेज के पैसे कहाँ हैं? कहाँ से दोगे दहेज के पैसे? आपकी ये इकलौती कमाऊ बेटी ये तो घर में बैठी हुई है। मैं आपके पापा करता हूँ भाई साहब, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए भाई साहब। अरे छोड़ो मेरे पैर, उठाओ। ये क्या हो रहा है? बस बहुत हुआ। आपको पता है ना दहेज लेने या देने के इल्जाम में मैं अभी पुलिस को कॉल करके आपके खिलाफ एफआईआर करवा सकता हूं। अब आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, सबके सामने हाथ जोड़ के मिस्टर पाटिल सर से माफी मांगे और विद्या के सामने दोनों हाथ जोड़ के इज्जत से उसका रिश्ता मांगे। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं पुलिस को अभी कॉल करके बुलाता हूं और आपके खिलाफ एफआईआर करवाता हूं। अरे बेटा आप तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ये शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। हाँ लेकिन शादी का सारा खर्चा लड़की वाले उठाएंगे। उसकी चिंता मत करें, वो सब मैं कर दूंगा। आप सिर्फ पाटिल सर से माफी मांगिए और विद्या से इज्जत से उसका हाथ मांगिए। मुझे इस शादी में कोई आपत्ति नहीं है। ये शादी उसी दिन उसी शुभ मुहूर्त पर होगी जिस दिन तय हुई थी। अब ये शादी नहीं होगी, मुझे इस शादी से एतराज है। सही सुना आपने, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती। अरे बेटा ये तो कैसी बातें कर रही है? शादी को भी कोई मना करता है?
शादी के लिए मुझे किसी को पैसे देने पड़े, ऐसी शादी को मैं नहीं मानती। शादी एक ऐसे परिवार में होनी चाहिए जिसे किसी की बेटी की इज्जत करनी आती हो। दहेज के ऐसे लालची परिवार के घर जाकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। इससे अच्छा है मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं। एक बेटे के बाप को कोई हक नहीं है कि वो एक बेटी के मजबूर बाप को सबके सामने बेइज्जत कर सके। आप और आपका बेटा इस लायक नहीं है कि मुझसे रिश्ता जोड़ सके। We are so proud of you दी। आज आपने हमारा सर गर्व से और ऊंचा कर दिया है। हम बेटियां हैं, कोई बिकाऊ सामान नहीं है। और जहां बहू को दहेज और पैसों के तराजू में तोल के लेके जाया जाता है, वहां शादियां बंधन नहीं, उम्र कैद की सजा होती है। और आप चाहिए यहाँ से किसी और बेटी के बाप से भीख मांगिए, हो सकता है वो आपको अपनी बेटी दे दे। शाबाश बेटी, मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मत करो शादी। मैं भी देखता हूँ कौन सा लड़का तुम्हारी बेटियों से शादी करेगा। अरे जिंदगी भर तुम्हारी बेटी रहेंगी, तुम्हारी बेटियाँ। याद रखना, ये फैसला तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। चलो जी। दीदी, आपको ऐसे लोगों की बातों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो फैसला आपने लिया है ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अब पार्वती देखो, इससे पहले देर हो जाए और मैं फिर से तुम्हारे सामने कुछ बोल ना पाऊं, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हमारी ना शुरुआत ही गलत हुई थी। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैं तुम पे शक करता था, मैं मिसअंडरस्टैंड करता था और मैंने कभी तुम पे भरोसा किया ही नहीं। और जब मैं तुम पे भरोसा करने लगा तब मैं एक मोड़ पे आके खड़ा हो गया और फिर मैंने अपने सपनों को सुना। यू नो व्हाट, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें खुद से दूर भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। देखो, मैं आज बहुत हिम्मत करके तुम्हें बोल रहा हूं, और इससे पहले मैं ये हिम्मत खो दूं ना, आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आई लव यू, आई रियली डू। आपने तो बोल दिया कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस श्रद्धा से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दें? जो रिश्ता भी उसके साथ जुड़ा नहीं, इसको जुड़ने से पहले ही खत्म कर दे। बताइए सर, है आप में हिम्मत? आपका करियर, आपके सपने, आपका नाम, सबका गला घोट दे। डैड, आपने मुझे 2 चॉइसेस दी थी और मैं अपने दिल का रास्ता चुनता हूं। डैड, मैंने प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेके देखा और अपनी फीलिंग्स का गला भी घोट के देख लिया, लेकिन सच तो यह है कि मैं श्रद्धा से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल बिजनेस डील है। पता नहीं क्या सोच कर तुम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। डैड, श्रद्धा से शादी करके तो मेरा फ्यूचर वैसे ही खराब हो जाएगा, और मैं खुद से और आपसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मेरी शादी बिजनेस डील नहीं हो सकती डैड। ये व्हाट इज दिस फिलोसॉफिकल नॉनसेंस? तुम्हारी ये जिद तुम्हारे साथ कंपनी की रेपुटेशन खराब कर देगी। कोई इन्वेस्टर तुम पर भरोसा नहीं करेगा और ये बर्बादी का घड़ा तुम्हारे सर फोड़ेगा। डैड, सच बोलना, अपनी दिल की बात करना। आपके लिए बर्बादी हो सकता है, मेरे लिए नहीं। लेकिन आप मेरी नजर से भी तो देखिए ना, मेरे लिए ये आजादी है डैड। एक बार मेरे नजरिए से देखिए, मैं श्रद्धा से प्यार नहीं करता, ना ही मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगा, क्योंकि मैं पार्वती से प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता डैड, प्लीज समझे।
डैड, आकाश, आकाश, आजकल बड़े कटे कटे से रहते हो, क्या बात है? कुछ टाइम में हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और तुम मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। देखो श्रद्धा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकता। नहीं करूंगा मतलब? मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूँ जिसे तुम डिस्कार्ड कर दोगे, या कोई कागज का टुकड़ा नहीं हूँ। ये एंगेजमेंट और ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और मेरे लिए शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। यू नो व्हाट, अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो वो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं पार्वती से प्यार करता हूँ। पार्वती? उस मिडिल क्लास लड़की के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? पैसा, पावर, कंपनी की रेपुटेशन, इन सबसे ऊपर है पार्वती। मुझे लगता था कि वो मेरी कमजोरी है, लेकिन नहीं, शी इज माई स्ट्रेंथ। जब से वो मेरी लाइफ में आई है ना, मैंने जीना सीखा है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे का जीवन भी उसी के साथ बिताऊं। मेरे घर आके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? उस तुच्छी मिडिल क्लास लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी आकाश। मैं भी ये रात याद रखूंगा श्रद्धा। वो क्या है ना कि इस रात को मैंने सच को चुना है, और तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा होगा अगर तुम ये सच एक्सेप्ट कर लोगी तो। It's time for plan B. बेटा पारो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाडली बेटी को मैं दुल्हन बनते हुए देखूंगा। पापा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है मुझे। अरे बाप रे, जरा दूल्हे को तो देखो, ये तो दुल्हन से भी ज्यादा नर्वस लग रहा है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपने फर्ज से तुम चूक गए आकाश। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी आंखों में यही सच्चाई थी, जो सच्चाई आज भी है, जिसने मेरे बेटे को हिम्मत दी और मुझे भी हिम्मत दी कि मैं अपने बेटे की खुशियों में शामिल हो जाऊं। गॉड ब्लेस यू। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आकाश, अगर आज तुमने पार्वती से शादी की तो मैं खुद को गोली मार लूंगी, और मेरी मौत के जिम्मेदार होगे तुम। श्रद्धा प्लीज बंद करो ये तमाशा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? शट अप, ये कोई तमाशा नहीं है। आई एम सीरियस। श्रद्धा पागल मत बनो, ये गन मुझे दे दो। ऐसा कुछ मत करना। देखो देखो श्रद्धा बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। देखो आकाश तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगा। क्यों बेकार में अपनी जान लेने पे तुली हुई हो? अंकल, आप भी उसके साइड हो गए? मैं खुद को खत्म कर लूंगी अंकल। आकाश और पार्वती, तुम ये शादी कभी नहीं कर पाओगे।
इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पार्वती ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, तुम खुद को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो। अगर तुम्हारे प्यार में ताकत होती ना तो आकाश तुमसे शादी करता। लेकिन तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करना आता है, कोई प्यार नहीं है तुम्हें आकाश जी से। कहाँ हो तुम? चलिए श्रद्धा को लेके जाओ, इसकी गाड़ी में छोड़ के आओ। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आइए। अब हमें मिलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये है वो जिसने वर्मा खानदान के चिराग को बहका दिया। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जो मेरा होना चाहिए था आज सब उसका है। मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। बर्बाद तो उसे मैं भी करना चाहता हूँ। मिलके बर्बाद करेंगे। तुम कैसे जानते हो इसे? मैं कैसे जानता हूँ, क्यों बर्बाद करना चाहता हूँ इसे, ये फिर कभी बताऊंगा। ओके, ग्रेट। मतलब हम दोनों का दुश्मन एक ही है। हाँ, पार्वती पाटिल, सॉरी पार्वती वर्मा। वजूद मिटा देंगे इसका, उसको बर्बाद कर दूंगा। चेस टू प्लान बी।